Hello students, we have studied the chapter motion and time. Now I am going to tell you about the exercise question. Chapter is motion and time. आज जो हम लोग इस वीडियो में जो है इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर और ऑक्सिलेटरी मोशन। ठीक है, बताना है जो ये सारे मोशन यहाँ पे दिए हुए हैं, ये इसमें से कौन सा है, स्ट्रेट लाइन मोशन है या सर्कुलर है या ऑक्सिलेटरी मोशन है। ठीक है, तो पहले जो आपको सेंटेंस को पढ़ना है ध्यान से, इसका बताना है तीनों में से कौन सा मोशन होगा। ठीक है, तो फर्स्ट में है मोशन ऑफ योर हैंड व्हाइल रनिंग। जब हम लोग दौड़ते हैं तो हमारे जो हाथ का मोशन होता है वो किस तरह से होता है। ठीक है, तो आप लोग देखे होंगे जो हाथ होता है वो एक जो है फिक्स टाइम के बाद अपनी पोजीशन को बार बार रिपीट करता रहता है। ठीक है, कभी कभी कोई ऐसा मोशन हो जिसमें जो है एक फिक्स जो है पोजीशन बार बार रिपीट हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सिलेटरी मोशन। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ऑक्सिलेटरी मोशन। ठीक है, सेकंड है मोशन ऑफ अ हॉर्स पुलिंग अ कार्ट ऑन अ स्ट्रेट रोड। ठीक है, एक जो है हॉर्स है वो जो है एक जो है स्ट्रेट लाइन पर जो है एक स्ट्रेट रोड पर जो है एक मिनट, हाँ ठीक है, हॉर्स जो है एक स्ट्रेट रोड पर जो है बैलगाड़ी को खींच रहा है, तो उसका मोशन कैसा होगा वो हमको इसमें बताना है। ठीक है, तो जब भी जो है हॉर्स किसी भी जो है स्ट्रेट रोड पे जो है बैलगाड़ी को आगे खींचता है तो उसका मोशन कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसमें, स्ट्रेट लाइन मोशन। ओके, सी में है, थर्ड है मोशन ऑफ अ चाइल्ड इन अ मैरी गो राउंड। ठीक है, एक जो है बच्चा है तो मैरी गो राउंड में जो है उसका मोशन किस तरह का होगा वो हमको बताना है। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं मैरी गो राउंड मतलब नाम से ही पता चल रहा है हमें गोल गोल घूमना है। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे, कैसा मोशन होगा, सर्कुलर। ठीक है, इसके बाद मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ शीशा। शीशा देखे होंगे। ठीक है, शीशा मतलब एक फिक्स पोजीशन के बाद, फिक्स टाइम के बाद पोजीशन क्या होती है, दोबारा रिपीट होती है। ठीक है, तो कैसा मोशन होता है ये, ऑक्सिलेटरी। ठीक है, ऑक्सिलेटरी मोशन हो गया। मोशन ऑफ अ हैमर ऑन एन इलेक्ट्रिक बेल, हैमर का मोशन। ठीक है, तो हैमर से जो है बार बार पीटते रहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है हमारा जो जैसे हमारा हाथ जो है, हाथ हमारा जो जब हम लोग दौड़ते हैं तो हमारे हैंड का मोशन ऑक्सिलेटरी होता है, वैसे ही जब हम लोग हाथ से इसको हैमरिंग करते हैं तो उसका भी मोशन कैसा होगा, ऑक्सिलेटरी होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सिलेटरी मोशन। इसके बाद मोशन ऑफ अ ट्रेन ऑन अ स्ट्रेट ब्रिज, एक सीधा पुल है तो उस पर जो है ट्रेन का मोशन कैसा होगा। अब ब्रिज क्या है, एकदम सीधा है, जब उस पर ट्रेन जाएगी उसका मोशन कैसा होगा, वो सीधी जो है एक जो है स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगी, तो इसका मोशन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन। ओके, हमने जो है फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट। बताना है इसमें से कौन से जो है इनमें से सही नहीं है। ठीक है ना, आपको बताना है कौन सा सही नहीं है, ध्यान रखिएगा इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट, तो मैं जो है वन बाय वन पढ़ रहा हूँ। द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। समय का जो बेसिक यूनिट होता है क्या होता है, सेकेंड होता है। ये क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। एवरी ऑब्जेक्ट मूव्स विथ अ कांस्टेंट स्पीड। जितने भी सारे ऑब्जेक्ट होते हैं वो एक समान स्पीड से मूव करते हैं।
क्या ऐसा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो हम ही लोग जो है जब साइकिल चलाते हैं तो कभी हम लोगों की स्पीड क्या होती है, बढ़ जाती है, कभी हम लोग की स्पीड कम हो जाती है। तो हम लोग क्या एक समान स्पीड से चलते हैं? नहीं ना। ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज आर मेजर्ड इन किलोमीटर। अगर हमें जो है दो शहरों के बीच की दूरी मापनी हो तो हम लोग किलोमीटर का यूज करते हैं। सही बात है, ठीक है। अब जो इसको सेंटीमीटर में तो मेजर करोगे नहीं, हमको किलोमीटर ही लेके आना पड़ेगा। फोर्थ है द टाइम पीरियड ऑफ अ गिवन पेंडुलम इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, हमारे पास एक पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड कांस्टेंट नहीं होता है। ये क्या है? बिल्कुल गलत है, ठीक है। अगर आप जो है एक पेंडुलम पे जो है टाइम कांस्टेंट को मेजर करते हैं तो क्या होगा? हमेशा कांस्टेंट ही आएगा, ठीक है ना। टाइम पीरियड क्या होगा? हमेशा कांस्टेंट। जितना टाइम पीरियड पहली बार आ रहा होगा उतना ही टाइम पीरियड क्या होगा? आखिरी बार भी आएगा, ठीक है। ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया, ठीक है ना। चलिए आगे है द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर आवर। एक ट्रेन है उसकी स्पीड हम लोग मीटर पर आवर में मेजर करते हैं। तो क्या हो गया? गलत हो गया। उसकी स्पीड किस में मेजर करेंगे? किलोमीटर पर आवर में, ठीक है ना। मीटर पर आवर में मेजर नहीं करते हैं। हमने सेकंड क्वेश्चन कर लिया। चलिए आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। चलिए हमारा थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए थर्ड क्वेश्चन है, इसको मैं रीड कर रहा हूँ थर्ड क्वेश्चन को। अ सिंपल पेंडुलम टेक 32 सेकेंड। अ सिंपल पेंडुलम टेक 32 सेकेंड टू कंप्लीट 20 ऑक्सीलेशन। ठीक है ना, उसने जो है 32 सेकेंड लिया 20 ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने के लिए। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। तो जो है पेंडुलम का टाइम पीरियड हमको बताना है, ठीक है ना। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, चलिए इसको अंग्रेज कर देते हैं। हमें बताना है टाइम पीरियड ऑफ दी पेंडुलम, ठीक है। देखिए टाइम पीरियड क्या होता है, तो इसको पहले मैं जो है एक ब्लैंक पेज लेके आ रहा हूँ, एक मिनट आप लोग रुक जाइए। चलिए आपको बताना है क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है ना। तो देखिए टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज टोटल टाइम टेकन अपॉन नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन। टोटल टाइम टेकन अपॉन नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। देखिए हमें हमें दिया है टोटल टाइम कितना लग रहा है, बताइए इसमें क्वेश्चन देख के। टोटल टाइम लग रहा है 32 सेकेंड अपॉन नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन, कितना कुल नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन है 20। टाइम पीरियड क्या होगा 1.6, ठीक है ना। अब 1.6 सेकेंड, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा। जो है इसमें सारी वैल्यू रख लेंगे, जो है फॉर्मूले से इसको आप लोग निकाल लेंगे, ओके। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन 4 द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज 240 किलोमीटर। दो स्टेशन हैं, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना है 240 किलोमीटर है, ठीक है। अ ट्रेन टेक्स 4 आवर्स टू कवर द डिस्टेंस, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन। बताना है ट्रेन की स्पीड कितनी है, ठीक है। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, स्पीड क्या होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है ना। तो कुल कितना डिस्टेंस कवर किया है, देखिए स्पीड क्या होती है डिस्टेंस अपॉन
टाइम। दो स्टेशन है, ठीक है, एक मान लीजिए ए हो गया, एक बी हो गया, दोनों के बीच कितना डिस्टेंस है 240 किलोमीटर। ठीक है, एक ट्रेन जा रही है ए से बी की तरफ, कितना टाइम लग रही है, 4 घंटे ले रही है, 4 आवर्स। ठीक है, तो स्पीड बताना है क्या होगा, कितना डिस्टेंस है 240, कितना समय लगा 4 आवर्स, डिवाइड कर दिए 60, क्या आ गया किलोमीटर पर आवर, ये उसके स्पीड हो गई। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स, ओडोमीटर पता है ना, हमने क्या बताया था, ओडोमीटर क्या करता है, डिस्टेंस मेजर करता है। ठीक है, किसी व्हीकल ने जो है कुल कितना डिस्टेंस कवर किया, उसी को ओडोमीटर मेजर करता है। ठीक है, द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 57,321 किलोमीटर व्हेन द क्लॉक शोज द टाइम 8:30 AM। मतलब 8:30 जब हमने देखा तो ओडोमीटर में कितना डिस्टेंस था, 57,321 किलोमीटर। ठीक है, पूछ रहा है क्वेश्चन, आगे पूछ रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार इफ एट 8:50 AM द ओडोमीटर रीडिंग हैज चेंज टू 57,336 किलोमीटर। ओके, अब 8:30 कुछ और था ओडोमीटर में। ठीक है, अब 8:50 पे गाड़ी चल रही थी, तो कुछ उसने डिस्टेंस कवर किया होगा। ठीक है, वही बताना है कितना डिस्टेंस कवर किया, और फिर बताना है उसकी जो है कार की स्पीड कितनी है किलोमीटर प्रति मिनट में। ठीक है, और इसके बाद फिर क्वेश्चन पूछ रहा है, एक्सप्रेस द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। ओके, इतने सारे में क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपने ध्यान से पढ़ लिया, मैं क्वेश्चन को हटा रहा हूं। ठीक है, तो आप लोग जो है इसको क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। चलिए आप थोड़ा ध्यान से देखिए। ठीक है ना, अगर मैं आपसे पूछता हूं उस जो है कार ने कुल कितना डिस्टेंस कवर किया, तो हमें ये बताइए जो फाइनल ओडोमीटर था, जो रीडिंग दिखा रही थी बाइक में, ठीक है ना, या कार में, उसमें से जो 8:30 वाली ओडोमीटर की रीडिंग थी उसको हम लोग माइनस करेंगे, तभी तो हमें मालूम चलेगा कितना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन 5 है, डिस्टेंस कवर्ड बाई कार। ठीक है ना, अब देखिए जो 8:50 पर 8:50 पे जो ओडोमीटर की रीडिंग थी कितनी थी, 57,336 किलोमीटर। इसमें से माइनस करेंगे कौन सी रीडिंग, जो शुरू शुरू में थी 57,321, कुल कितना आ गया, ये हो गया आपका 15 किलोमीटर। इतना जो है कार ने कुल डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब बताइए कुल कितना समय लगा, अरे 8:30 से लेके 8:50 तक ही तो कार चली है, कुल कितना टाइम लगा, 20 मिनट लगा। ठीक है ना, टाइम टेकन कितना टाइम लगा, 8:50 में से हम 8:30 माइनस करते हैं, कुल कितना टाइम लगा, 20 मिनट। समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, अब बताना है स्पीड किसमें, किलोमीटर पर मिनट में। ठीक है, यहां से देखिए स्पीड क्या हो गई, डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखिए डिस्टेंस कितना है 15 किलोमीटर, टाइम कितना है 20 मिनट, डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3/4 किलोमीटर पर मिनट। ये हमारी स्पीड हो गई। इसी में पूछा था ना
क्या कह रहा था, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर मिनट। ठीक है, हमने इसको निकाल लिया। लेकिन आगे एक क्वेश्चन और है, एक्सप्रेस द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। हमें इस स्पीड को किलोमीटर पर आवर में भी बताना है। देख लिए इसको, किलोमीटर पर आवर में बताना है। ठीक है, देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 15 किलोमीटर। स्पीड क्या होती है, किलोमीटर पर आवर में होती है। किलोमीटर हमारा ऊपर मिल गया, लेकिन नीचे क्या होना चाहिए, आवर होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे है क्या, 20 मिनट है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, इसको हम आवर में चेंज करेंगे। तो 20 मिनट में कितना आवर होता है, इसको हम 60 से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये आवर बन गया। ठीक है, अब इसको जानते हैं सॉल्व करना। ये 60 ऊपर जाएगा और 20 नीचे, क्या जाएगा, 1 किलोमीटर पर आवर। कुल कितना हो गया, 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, ये क्या होगी, इसकी स्पीड हो गई। ठीक है ना, चलिए दिख रहा होगा, ये पूरा देख लीजिए। ठीक है ना, ये हमारा क्या हो गया, पूरा जो स्पीड कितना हो गया, 45 किलोमीटर पर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने जो है सॉल्व कर लिया। ठीक है, एक मिनट, चलिए हमने जो है क्वेश्चन 5 तक हमने सॉल्व कर लिया। ओके, ठीक है, अब जो है हम लोग क्वेश्चन जो है 6 सॉल्व करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक जो है आप लोग इतने जो है क्वेश्चन को फेयर कॉपी पे करेंगे। जो हमारा अगला वीडियो होगा वो क्वेश्चन 6 से स्टार्ट होगा। तब तक के लिए गुड बाय।